कल हम एक्सरसाइज नहीं चल रहा, एक्सरसाइज 9 दशमलव कहाँ तक पहुँचे, 9.2 आगे बढ़ते हैं। 9.2 में 8 तक हो गया था ना, तो 9 ऐसे बता दिए थे, फिर दोबारा बताएंगे। क्वेश्चन लिखिए 9.2 में 9वां नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और आना तुम लोग को 9 ही है। थोड़ा क्यों लग रहा है कि लेट हो रहा है, तो हमारा नुकसान हो रहा है, तुमसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। तो आप लोग 9 बजे ही आइएगा। द सम ऑफ n टर्म्स, तुमको अगर मान के चलो 100 के नुकसान हो रहा है, तो हमारा कम से कम 1000 के नुकसान हो रहा है। क्या बताए तुमको? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 5n + 4 5n + 4 is to 9n + 6 9n + 6 9n + 6। पहला बोले 5n + 4 अनुपात और 9n + 6, 5n + 4 फिर अनुपात में 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। हिंदी में भी बोल देते हैं, अगर बोल रहे हैं, यदि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात, 2 समांतर श्रेणियों यदि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात, यदि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात, यदि 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात 5n + 4 5n + 4 5n + 4 अनुपात 9n + 6 है, 9n + 6 है, तो उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। उदाहरण में हम समझा दिए थे, दोबारा मिला है तो दोबारा बताएंगे फिर से। देखिए क्या एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 9, 2 AP है और दोनों के SN अगर लैंग्वेज में बोले तो n पदों के योगफल, n पदों के योगफलों का अनुपात कितना है? 5n + 4 अनुपात माने बटा 9n + देखो अनुपात मतलब बटा SN के फॉर्मूला आराम से कोई धकियाना नहीं है। SN के फॉर्मूला उदाहरण में ही बताए थे, n/2 × 2a + n - 1 × d। लेकिन ये SN, चलो भाई पहला AP है तो 1 दे देते हैं, वैसे ही नीचे भी लिखाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? n/2 × 2a 2 प्लस में n - 1 × d2 हो गया। हालांकि n/2 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा? 5n + 4 अब बटा में 9n + 6। मतलब इतना अगर कहीं दिखाई दे, अगर ऐसन कहीं दिखाई दे तो वैसन लिखो। फिर से अगर ऐसन दिखाई दे तो वैसन लिखो। मतलब यहाँ देखो 2a1 है, d1 है, 2a2 है, d2 है, a1 a2 d1 d2 a1 a2 d1 d2, ये सबसे नहीं मतलब है।
मेन मतलब है कि अगर यहाँ n दिखाई दिया, अगर यहाँ n दिखाई दिया तब यहाँ बैठाना है n और n। तो आपको निकालना क्या ही बताइए, निकालना क्या है, t 18 और t 18, 18वें पदों का अनुपात। अब बोलो 18वें पदों का अनुपात, अरे t 18 के सूत्र क्या होता है, a1 प्लस 17d1, और नीचे बोलो तो a2 प्लस 17d2। हम चाहते हैं कि इसको 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 इसके जैसन बना दे, मतलब नीचे वाले को ऊपर वाला जैसन बना दे। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि ऊपर नीचे दोनों आप गुना कर दीजिए। कैसे, दो से ऊपर भी या दो से, मतलब ऊपर गुना किए नीचे गुना किए तो इसे भी तो कट के बराबर, तो गुना किए का है जब काटे के था, काटे के नहीं है, समझा रहे हैं कि कट के इसे भी कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो गुना करेंगे। और जैसे ही गुना करेंगे हो जाएगा 2a1 प्लस ये हो जाएगा 34d1, और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा में 2a2 प्लस में 34d2। अब लगेगा कि इसी के जैसन हो गया है 2a1 2a2 d1 d1 d2 d2। तो बचा सिर्फ यहाँ पे 34, यहाँ पे 34 और यहाँ क्या n माइनस, तो एक लाइन और सही, ठीक है एक लाइन और सही जाए 2a1 प्लस 34d1 बटा 2a2 प्लस 34d2 बराबर, मतलब इसी के बराबर हम इसको लाके खड़ा कर दिए 2a1, क्योंकि मिल भी रहा है, बटा में 2a2 मिल भी रहा है, और प्लस में यही खाली नहीं मिल रहा है n माइनस 1, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि n के रूप में है, और ये डायरेक्ट एकदम नंबर है, डायरेक्ट एकदम नंबर है 34, और वहाँ क्या है पता नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि 2a1 d1, मतलब लग तो रहा है कि एक जैसन है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे n माइनस 1 इंटू d2 बराबर कितना, ये खुद किसके बराबर है 5n प्लस 4 अब बटा में 9n प्लस 6। तो अपने दिमाग लगा कि अगर यहाँ n है, अगर यहाँ n है, अगर यहाँ n है, अगर यहाँ मतलब n है तब n और n, मान लो जाए n के बजाय, मान लेते हैं कि n के बजाय अगर यहाँ m होता, अगर यहाँ m न p होता, यहाँ अगर 10 होगा तो वहाँ 10 होगा, यहाँ अगर 25 होगा, मतलब यहाँ जितना n माइनस 1 है तब n है, अगर 37 माइनस 1 होता 37 होगा, अगर 35 माइनस 1 होता तो जा, और वही लिखे जा रहे हैं हमें, नीचे लिखें ऐसा दिखाई देगा 2a, नीचे नहीं ना होगा 35 माइनस 1, 34 को लिखेंगे 35 माइनस 1 टू d1 बटा में 2a2 प्लस में 35 माइनस 1 इंटू d2 बराबर 2a1 प्लस d1 बटा में प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर बोलो 5n प्लस 4 बटा में 9n प्लस, आंसर आ गया, जो चाहिए था वहाँ पहुँच गए लगभग। हम बोले ना कि जब n है तब n, लेकिन n तो खुद अगर ध्यान से देखें तो 35 है, मतलब तीनों कंपैरिजन के बाद पता चला कि n तो खुद 35 है। इसका मतलब है कि हम क्या लिखें, क्या चल रहा है 18वें पदों का अनुपात, ये भी क्या है 18वें पदों का अनुपात, सब के सब क्या 18वें पदों का, तो 18वें पदों का अनुपात कितना हो गया, n के जगह पे क्या बैठा देंगे 5 गुने 35 प्लस में 4 बटा बोलो 9 गुने 35 प्लस में 6, इसको इन्हें गुना कर दो, इसको इन्हें गुना कर दो, आता है गुना कर ले, ई गुना करके 4 जोड़ देना, ई गुना करके 4 जोड़ देना 169, नीचे बोलो, कोई बात नहीं आप गुना कर लीजिएगा
अरे उतना है भरोसा, गुना आता है आप लोग को, कर लेना गुना। वो अलग बात है कि मजाक में बोल देते हैं कि गुना कर लीजिएगा। देखो थोड़ा गुना करने में टाइम लग रहा है तो इतना काहे लग बका रहे हैं, हम ही बता देते हैं। 9 पचे 45, 45 और 6 51, 51 के एक हाथ में 5, 9 तिया 27, 27 और 5 27 और 5 ऊपर भी देख ले हमें। 5 पचे 25, 25 और 4 29 के 9 हाथ में 2 पते 15 2। अरे वो गुनाह हो जाएगा, होता है हल्का फल्का गलती, ऐसा गलती पता नहीं हमसे भी कई बार हो जाता है घरे में। बेटा देखिए, हाँ मिल जाइए करता है। अरे आज नहीं तो कल मिलेगा, पहुँच तो जाइए करेगा आपके पास है। देखो हम बुजुर्गों को समझाते हैं कि मैथ तब तक नहीं छापो जब तक समझ में नहीं आता। फिर तुरंत ये भी बोलते हैं कि अगर समझ में आइए गया तो कल छापेगा। मतलब मिला जुला के एक बात है कि समझे एक चीज़ है मैथ। आगे हम तो यूट्यूब पे हैं तब ने मजबूर है, नहीं तो एक ही हिसाब हम थोड़ा बताते हैं। हम तो एक को बताते हैं और कहते हैं 10 गो, लेकिन खैर माना रिकॉर्डिंग है इसलिए एक एक करके हम बताते हैं। 10वां नंबर, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, इफ़ द सम ऑफ, जैसे अगर रिकॉर्डिंग नहीं रहता तो हम आपको अलग किताब से बताते, वो नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, उस किताब से एगो बताते और तुमको हम फिर 10-15 को प्रॉब्लम देते बनाने के लिए। इसमें क्या है ना कि एक टाइप से एक गो क्वेश्चन में दोबारा है ही ना, लेकिन हम जिस किताब से बताते, जिसका नाम भी यहाँ नहीं लेंगे, तो एगो देंगे और उसमें 10 गो हम एक्स्ट्रा अलग से देंगे। कैसे सिन्हा भी नहीं, उससे भी आगे है, कैसे सिन्हा भी नहीं, हाँ उससे भी आगे हैं। कैसे सिन्हा में तो फिर भी कम है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला किताब है। खैर लिखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट, 12th में वैसे ही करेंगे, चिंता नहीं कर रहा। 12th में पूरा मन बने ले कि वैसे ही पढ़ाएंगे तुम लोग को। 1 देना 10 बनाना, 1 देना 10 बनाना। 10वां नंबर में लिखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, of an AP is equal to the sum of the first q terms, is equal to the sum of the first q terms, is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the, then find the sum of the first सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। हिंदी में भी बोल देते हैं, किसी AP के प्रथम p पदों का योगफल, हिंदी में भी 2-3 बार बोलेंगे, किसी AP के प्रथम p पदों का योगफल, 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 किसी AP के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है। तो उसके प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें। तो उसके प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें। तो उसके प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें, p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी AP के पहले p पदों का योगफल, तो हम कह सकते हैं कि SP बराबर है SQ के। ऐसा क्वेश्चन में दे ले कि SP बराबर SQ, SP के फॉर्मूला
जैसे एस एन के फॉर्मूला होता है वैसे एस पी के फॉर्मूला पी बटा 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उधर भी वही कहानी लिखेंगे, एस क्यू बराबर फॉर्मूला क्यू बटा 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि 2 इधर भी कैंसिल। फिर ऐसा लग रहा है p बाहर काहे रहे, चल बाहर काहे रहे, गुना कर दो 2pa। फिर अगर उतना भर समझ में आता है तो p ये भी समझ में आएगा कि सिर्फ इसी में न है उसमें भी गुना होगा, तो p गुना कर, इसमें गुना किए p तो ठीक है 2pa, वहाँ सोचो तो p स्क्वायर। और अच्छा रहेगा कि आप इधर से p स्क्वायर तो उन्हें से d आ जाए, फिर माइनस में pd बराबर उधर देखते हैं 2qa। उसके बाद q को कहेंगे वहाँ भी गुना हो जा तो हो जाएगा q स्क्वायर d, और फिर माइनस में बोलेंगे q, इसमें गुना कर दो तो q इंटू डी। मतलब हम कुछ नहीं किए कि समझ में नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन में हम कह रहा था कि एस पी बराबर है एस क्यू के, तो जैसे बोला हम लिख दिए। हम अपने मन से अभी कुछ भी नहीं लिखे हैं इसमें, यही जो लिखे हैं फॉर्मूला लिखें। हाँ, अब भले ही अपने मन से उठा पटक करने वाले, अब भले ही हम अपने मन से इसको इधर भेजने वाले, ये कहेंगे कि हम अपने मन से लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब के सब इधर आ जाए, तो हम सोचेंगे 2pa माइनस में 2qa। ये भले बोलेंगे कि हम खुद लिखें अपने मन से, ये तो जैसे था वैसे लिखे हम। फिर प्लस में हम ये सोचेंगे कि p स्क्वायर डी के साथ में हम उसको बैठा दें q स्क्वायर डी को। ये सब भले ही हम अपने मन से हरकत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे माइनस में pd और उधर से बोलेंगे कि प्लस qd बराबर, इधर नहीं कुछ बचा तो 0। फिर यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाएंगे कि दोनों में से लग रहा है कि 2a कॉमन है, तो जब लग ही रहा है तो 2a कॉमन लो, तो बचेगा यहाँ से p और माइनस में q। फिर इन दोनों में से ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अभी d कॉमन है, तो अगर d कॉमन तो बच गया यहाँ से p स्क्वायर और माइनस में ऐसने कुछ यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ d न, सिर्फ d न, यहाँ से माइनस d ही कॉमन लेंगे, तभी तो ही बचेगा p प्लस में और q माइनस में बराबर में 0। फिर यहाँ पर जिसको फार्मूला मालूम है वो समझ सकता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है p प्लस q और इंटू p माइनस q, इसको लिख सकते थे। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि अब सभे में तो p माइनस q कॉमन लेंगे। अगर p माइनस q कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया 2a, इसमें से बच गया p प्लस q, हाँ इंटू d, और वहाँ से इस जगह से सिर्फ d बराबर कितना, फिर p माइनस q तू यहीं बैठ, अभी रुक थोड़ा सा, 2a। फिर हमको ये लगा कि इसमें भी d है और उसमें भी d है, तो हम एक काम करते हैं कि ऐसे लिखते हैं p प्लस q माइनस 1 और d एकदम ऐसे बराबर में 0। ये तो ऐसे भी, ये तो ऐसे भी, उन्हें जाके ये तो उन्हें जाके ऐसे भी, तो बचा सिर्फ कौची आपके पास 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। क्योंकि तो ऐसे भी 0 हो गया, तो यही बचल है। अब निकालना क्या, ही बताइए, यही निकालना होगा। उसमें यही दिए हैं कि p प्लस q पदों का योगफल। बोलो इसका फॉर्मूला, p प्लस q बटा 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, p प्लस q बटा 2 इतना लिखें गुने 0 बराबर 0। बोलो कि 0 करने से आया, अरे यार यही 0 लाने के लिए तो इतना मेहनत किए थे हम कि 0 आ जाए, और ऊपर लिखल भी उतना बराबर, तो इसके जगह पे डायरेक्ट 0 बैठा है, 0 आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अगर बन जाएगा तो।
और नहीं बनेगा तो कल रात तक ही आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। ग्यारह नंबर में है सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and R terms, sum of the first P, Q and R terms of an AP A, B and C, A, B and C respectively, then prove that लिखाते हैं क्या प्रूफ करना, हिंदी में लिखो। यदि किसी एपी के प्रथम P पदों का ऐसे लिखो, अगर किसी एपी के प्रथम P पदों कॉमा Q पदों और R पदों का योगफल क्रमशः, यदि किसी एपी के प्रथम P पदों, Q पदों और R पदों का योगफल क्रमशः A, B और C है, तो साबित करें कि ये वाला जो लिख रहे हैं A बटा Q इंटू Q नहीं, A बटा P है, A बटा P इंटू Q माइनस R प्लस B बटा Q इंटू R माइनस P प्लस C बटा R इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना, यही साबित करना। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर किसी एपी के P, Q और R पदों का योगफल, P, Q और R पदों का योगफल क्रमशः A, B और C है, तो साबित ये करें। हम हिंट भी देते हैं, SP बराबर A, SQ बराबर B और SR बराबर C, यानी SP बराबर A है, या फिर ऐसे बोलो कि जहाँ A है ना उसके जगह पे हम SP लिखेंगे, जहाँ A है वहाँ पे SP लिखेंगे, और जहाँ B है वहाँ पर SQ लिखेंगे, और जहाँ पे C है वहाँ पे SR लिखेंगे। R ही ना है, PQR। A के जगह पे SP, A के जगह पे SP, तो ऐसे लिखो SP बराबर A, लिखिए। सॉल्यूशन बता रहे हैं लिखने के लिए, SP बराबर A। जो बहुत हल्का होता है वो कहते नहीं लिखो, लेकिन इसमें लिखे पढ़ रहा है तो लिख लो। SP बराबर A, SP इक्वल टू A, क्योंकि उसी में दिए हुए कि P पदों का योगफल, तो SP बराबर A। फिर SP बराबर A लिखें तो जो भी होता है SP बराबर फार्मूला, तो SP बराबर फार्मूला हो जाएगा P बटा 2 इंटू में, अब 2A अगर लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, 2A में कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि पहले से ABC दे रहा है, तो ABC लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी, चलो 2A ही रहे दो, 2A प्लस में P माइनस 1 इंटू और D को D ही रहे दो बराबर में A, यानी जहाँ जहाँ A दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम बैठाना शुरू कर देंगे इतना, जहाँ जहाँ A दिखाई देगा वहाँ वहाँ बैठाएंगे इतना, ये पूरा रखना। फिर उसी तरह से SQ बोलो, SQ बराबर कितना, SQ बराबर B दे रहे हैं,
क्यू पदों का योगफल बी है। एस क्यू के फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर कितना है, बी है तो बी रख देंगे इक्वेशन। इसी तरह से फिर तीसरा एस आर बराबर कितना है, सी। हालांकि एस आर बराबर अगर हम फॉर्मूला लिखे तो आर बटा 2 इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। किसी को ज़्यादा दिक्कत लगे ना, ए नहीं लिखेंगे तो ठीक है, ये जा एक्स मान लेना और जा फिर वाई मान के चलना अपना। बराबर कितना, सी। इक्वेशन थर्ड, अकाए का इक्वेशन थर्ड सेकेंड फर्स्ट ये सब डायरेक्ट पुट करना शुरू करेंगे। जहाँ ए दिखाई दे रहा है वो ए के जगह पे कितना रखेंगे वो पहले ही हम बता दिए। देखो उससे पहले हिंट ही देंगे ना कि आप क्यू माइनस आर पहले लिख लो ऐसे, अब बटा में पी ऐसे, क्यू माइनस आर पी। अब बचेगा सिर्फ कौची लिखना है, ए। तो ए के वैल्यू पूरा बैठा देंगे जितना है, बोलो कितना है, पी बटा 2 इंटू ये पूरा लिखना होगा कितना, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कहानी, चलिए उसमें भी ध्यान हटा तो गए काम से आप, पी से पी कैंसिल, ऐसा ही होगा। इधर फिर आगे देखेंगे तो आगे हम बोलेंगे कि बटा में क्यू है तो क्यू रहे दो, और फिर कितना आर माइनस पी रहे दो, बचा कौची बी। तो बी के डायरेक्ट हम वैल्यू बैठाएंगे कितना, यहाँ से क्यू बटा 2 यही न है, तो यहाँ रखेंगे क्यू बटा 2 इंटू कितना, क्यू बटा 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो बैठाएंगे 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फिर हम बोलेंगे इसमें कि क्या छोड़ो, बोलो p माइनस क्यू अब बटे में आर, क्योंकि c के मान तो पते हैं तो c हम बाद, जैसे r लिख दिए p माइनस क्यू, c हम बाद में लिखेंगे, c कितना लिखेंगे r बाई टू वाई इंटू 2a प्लस आर माइनस, तो बोलना कितना लिखें, r बटा 2 इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। बराबर जो साबित करना वो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आर से आर पार, क्यू से क्यू पार। अगर उससे भी ज़्यादा थोड़ा समझ में आता है तो आप पूरे लाइनिये में से सभ्य में से समझ लेना कि 1/2 सब में, यहाँ पर भी बटा 2, वहाँ पर भी बटा 2 और उसमें भी बटा 2, तो बटा 2 कॉमन, बाकी जो बचल उस संभल के गुना करना होगा किससे, क्यू माइनस आर से। जे है से गुने करना है बस, जितना मेहनत लगेगा। तो क्यू माइनस आर पहले गुना कर लगाएं, क्यू माइनस आर किस में, 2a में, और फिर यही वाला क्यू माइनस आर गुना होने जाएगा इसमें, क्यू माइनस आर गुना करेंगे किस में, इसमें p माइनस 1 इंटू डी में, फिर प्लस, फिर आर माइनस पी किस में गुना होगा, तो आर माइनस पी गुना कर दो किस में, 2a में, फिर यही वाला आर माइनस पी गुना होगा, आर माइनस पी गुना होगा क्यू माइनस 1 इंटू डी में। उधर बोलो प्लस पी माइनस क्यू किस में गुना करें, 2a में, फिर आप बोलिए कि p माइनस क्यू किस में गुना करें, p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। उधर दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं होते तो सुन के लिख लीजिएगा, 1/2। अब हम गुना नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग संभाल के यहाँ देखना, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं तो पता चले कि सब ऊपरे उड़ गया एकदम। 2a कॉमन, तो 2a अगर हम कॉमन ले भी लेते हैं तो गौर से खाली देखना, यहाँ से बचेगा q माइनस आर प्लस वहाँ से बचेगा आर माइनस पी प्लस वहाँ से p माइनस क्यू। ये लिखने पर जे देरी था, कट गया, कहो तो हम समझा भी देंगे, प्लस आर माइनस आर, यहाँ माइनस क्यू, गड़बड़ हो गया कहीं, हमसे कहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ प्लस क्यों, हाँ माइनस क्यों, हाँ p प्लस में, मतलब ये समझ लो कि पूरा ऐसे भी कैंसिल हो गया, 0 कट गया। तो अब जो बचल है उसका नमूना दिखाते हैं, बचा हुआ क्या है, जो भी दिखाई दे रहा है ना, ई वाला इस सब में से हम पहले ही
डी कॉमन, सभी में से डी, अरे डी यहाँ पर भी, डी वहाँ पर भी, डी वहाँ पर भी। अब पूरा होश हवास में गुना करेंगे, संभल के, नहीं तो जरा सा भी आप इन्हें उन्हें गए तो समझ लो हिसाब आपके हाथ से गया। क्यों अगर गुना कर भी देते हैं तो बोलेंगे इसमें जैसे ही गुना करेंगे हो जाएगा पी क्यू, इसमें गुना किया माइनस में क्यू, उसी तरह से अगर आर गुना करेंगे माइनस में आर पी, फिर अगर माइनस आर गुना करेंगे तो प्लस में आर, गुना हो गया। उधर ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना, आर अगर गुना कर दें, अगर आर गुना कर दे तो क्यू आर हो जाएगा, यही आर अगर गुना कर देंगे तो माइनस में आर हो जाएगा, माइनस पी अगर गुना करेंगे तो माइनस में पी क्यू होगा। यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों गुना होके माइनस माइनस प्लस में पी हो गया। उसके बाद इधर देखो, अगर पी से आर में गुना करें तो कितना हो जाएगा, पी गुने आर, फिर यही वाला पी अगर उसमें गुना करेंगे -1 में तो माइनस में पी, क्यू गुना करो तो माइनस में क्यू आर, माइनस में क्यू आर, माइनस माइनस प्लस में क्यू। डी तो ऑलरेडी हम कॉमन लिए थे, डी कॉमन लिए थे, ध्यान से देखना इसमें। यहाँ पी क्यू अगर प्लस में तो जरूर कहीं पी क्यू माइनस में है। यहाँ पे आर पी अगर माइनस है तो आर पी यहाँ पे प्लस में, यहाँ क्यू आर प्लस में है, क्यू आर तो यहाँ क्यू आर माइनस में। यहाँ पे पी अगर माइनस में है तो बगले में पी प्लस में, यहाँ आर अगर माइनस में है तो यहाँ पे आर प्लस में, यहाँ क्यू अगर माइनस में है तो यहाँ क्यू प्लस में। सब कटिए गया तो बचा कोचे, साबित क्या करना था, बन गया, हो गया। इक्कीसवां नंबर था, 12 नंबर क्वेश्चन लिखते। The ratio of the sum of m, the ratio of the sum of m, the ratio of the sum of m, the ratio of the sum of m and n terms of an AP, the ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square, m square is to n square, so that the ratio of mth term, so that the ratio of mth term, so that the ratio of mth term and nth term, so that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1, 2m minus 1, 2m minus 1 को ब्रैकेट में घेर के लिखेगा, 2m minus 1, 2m minus 1 is to 2n minus 1 is to 2n minus 1। हिंदी में भी लिखो, हिंदी में यही क्वेश्चन बोलेंगे कि अगर किसी एपी के m पद का योग और n पद के योग का अनुपात, अगर किसी एपी के m पदों के योग और n पदों के योग का अनुपात, यदि किसी एपी के m पदों और n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, यदि किसी एपी के m पदों के योगफल और n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है, तो साबित करें कि इसके mवें पद और nवें पद का अनुपात, mवां पद और nवां पद का अनुपात 2m minus 1 ब्रैकेट में कहते हैं ना, 2m minus 1 अनुपात 2n minus 1 होगा, 2m minus 1 अनुपात 2n minus 1 होगा। साबित करके बताइए कि इसका mवां पद और nवां पद 2m minus 1 इज टू 2n minus 1 होगा। बताइए, बताएंगे तो मिला लेना। देखो क्वेश्चन क्या दिए कि अगर किसी एपी, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 12 नंबर। अगर किसी एपी के m पद
का योग और n पद के योग का अनुपात कितना है? m² / n² इतना है। हालांकि एस एम बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। इजा पे एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में पढ़ो तो क्या कोई और पढ़ो, छोड़ो नहीं पढ़ो, हम समझ गए। जो तुम पढ़े हमको पूरा समझ में आ गया। हिंदी में भी यही कहना चाह रहे कि कोई एपी है, कोई एपी है, कोई दो गो एपी नहीं है, एक ही गो एपी है। एपी एक ही गो है। गलती से कोई दो एपी समझ के आई जा पे A1 A2 मत लिख देना। A1 A2 तब लिखल जाता जब हम दो गो अलग अलग एपी के, यहाँ तो तुम जो पढ़े हो द सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ n एपी, एक ही एपी है। अगर एक ही एपी है तो दोनों का प्रथम पद समान होगा, दोनों का सार्वंतर। फर्क सिर्फ m/n में हो गया तो Sm बराबर ही Sn बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस सॉरी नहीं गलती हो गया n-1 इंटू डी बराबर कितना m²। फिर उसके बाद ऐसे अनुपात में बार बार काहे लिखें, उससे अच्छा है कि हम इसको ऐसे लिखें m/2 i इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, और अनुपात मतलब बटा कर दो, कितना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m² बटा में कुछ कटे तो काटो, जैसे बटा दो कैंसिल, और em से m कट गया, in से n कट गया, तो बाकी जो बच गया वो है 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर कितना m। अगर इधर बात करें बटा में तो 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n है। फिर तो यही बोलेंगे कि तिरछा तिरछी, ये जो n है ना वो समझ जाओ कि इधर गुना होने आ गया, तो 2na n इसमें भी गुना होगा तो m इंटू n माइनस में n इंटू डी रहे देते ऐसे ही, बाद में देखेंगे क्या करना। बराबर की उस तरफ 2a समझ लो वहाँ गुना हो गया तो 2ma वहाँ गुना कर दो तो प्लस में mn और माइनस में m इंटू डी बाहर रह देते हैं। फिर जैसे पहले बताया वैसे ही कि 2ma को या तो इधर भेजो या तो इधर भेजो या तो फिर उठा के यही सब उधर भेजो, 2ma माइनस 2na आई वाला अगर उधर भेजते हैं तो हम बोलेंगे कि इसमें चलो भाई रह देते n माइनस m इंटू डी पहले से है और घटाओ ये पोर्शन उधर जाएगा, तो बोलेंगे कि mn माइनस n इंटू डी बराबर इधर कितना बचा 0, इधर उधर कहीं लिखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या 2a, तो अगर 2a कॉमन ले भी लिए तो बचा m-n। हालांकि पूरे लाइनिए में से पूरे लाइने में से d कॉमन, तो यहाँ से बचेगा mn माइनस m माइनस में mn और प्लस में n 2a इंटू
m माइनस n, यहाँ mn प्लस में यहाँ mn। एक काम करो कि उसमें से इसमें से सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, सिर्फ माइनस, तो m हो जाएगा प्लस में, n हो जाएगा माइनस में, और d जो पहले है ना उसको इधर लिख देते हैं बाद में। फिर हम बोलेंगे यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से, इसमें दोनों जगह से बोलेंगे कि m माइनस n कॉमन, तो बचा कितना, इसमें से बच गया 2a, अब माइनस 2a माइनस 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 d बराबर 0। करना क्या है पता चलेगा तबे न, करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, कोई बात नहीं निकल जाएगा। इतना तो समझ में एजा से आना चाहिए कि 2a माइनस डी बराबर कितना, 0। तो 2a बराबर d, इसको नहीं पकड़ के चलना, इसको लेके चलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे तो m बराबर n आ गया, अगर इसको लेके चलेंगे, अगर इसको उठाते ना इसके हिसाब से, तो जिसको समझ में आता है थोड़ा ज़्यादा, मैं तो समझ सकता है कि m बराबर, ये तो अलगे दुनिया में लेके चल जाता। फिर हमसे कहा गया है कि mवें पद और nवें पद का अनुपात, mवें एक फार्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और अनुपात d, यही न, ये तो a है प्लस m माइनस 1, डी जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा हो जा, ये तो a है n माइनस 1 इंटू डी जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है 2a। अब जी क्या 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 साबित करना, क्या था रे क्वेश्चन, हम भुला गए, हम बनाने लगे अब भूल गए कि साबित क्या करना है। साबित करना है कि इसके mवें पद और nवें पद का अनुपात 2m माइनस 1 हो जाएगा, साबित हो जाएगा। ऐसे काहे लिख रहे हैं, एक काम करो, a कॉमन लेके बोलो कितना, 1 प्लस, अरे नहीं समझ में आ रहा है, अरे नहीं तो 2m माइनस 2 बटा ये वाला बोलो, a कॉमन, बचा कितना 1 प्लस 2n माइनस 2, ऐसे बोलो 2m माइनस 1 बटा, यही साबित करना है, हो गया प्रूव्ड। मतलब बन गया, लेकिन पता चले तब नहीं करना क्या है, क्योंकि आंसर लाना होता तो अलग बात होता है, यहाँ साबित करना तो पूरा बन गया। और टीएम अनुपात टीएन आप उतने छोड़ दीजिए, लेकिन लगा नहीं नहीं साबित तो कुछ और कर रहा था, तो ये कॉमन लिए। इसको एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आवे तो ठीक, नहीं तो हम